नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा। आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़ और इस समय मौजूद है तालकटोरा स्टेडियम में, जहां 7 तारीख से 13 तारीख तक दिल्ली ओलंपिक गेम्स चल रहे थे। और हमारे साथ कुलदीप बख्शी हैं और हमने पहला इंटरव्यू किया था, गोवा में किया था। तभी हमने डिस्कस किया था कि क्या दिल्ली ओलंपिक गेम्स होंगे या नहीं होंगे। तो आपने कहा था कि दिल्ली ओलंपिक गेम्स ज़रूर करेंगे, और जब आपने शुरू किया तो शुरुआत में ही हमने जो टाइम गैप था उस वजह से जो है वो हमें डाउट लग रहा था। पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दूँगा, बहुत सक्सेसफुल आपने टूर्नामेंट किया। कितने गेम्स और कितना पार्टिसिपेशन? 11,500 खिलाड़ी, 43 गेम्स, 38 वेन्यूज। और बाकी आप तो घूम ही रहे हो, सब जगह आप देख ही रहे हो कि सभी स्थानों पर बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन हुआ है। इस बार जो देखा जा रहा है, पिछले जितने आपने दिल्ली ओलंपिक गेम्स की हैं उससे तो इस बार का लेवल बहुत ही ऊंचा। और दो दो जो हैं वो मिनिस्टर यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आके गए, और हरदीप पुरी जी आके गए। दो दो मिनिस्टर आके गए, और दिल्ली के भी जो पॉलिटिशियन, अच्छे लेवल के जो पॉलिटिशियन, स्टेट के जो प्रेसिडेंट वगैरह, वो सब आके गए। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन आके गए। इतना सारा अरेंजमेंट करने में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? एक नाम और भूल गए आप, स्पोर्ट्स का नाम, योगेश्वर दत्त पहलवान, जो हमारे मेडल प्रोफेसर थे। वो आए, आज वो कोई बॉर्डर बंद उस वजह से नहीं आ सके, उन्होंने बहुत समय दिया। आपने जैसे पूछा कि ये इन सब पहले 2015 में हमने किया था, वो भी अच्छा था, लेकिन 2018 में थोड़ा सा हल्का था। लेकिन अब की बार जो आयोजन हुआ है, मैं कहता हूँ मैं खुद भी इसको दोबारा नहीं कर सकता, इतना जबरदस्त आयोजन हुआ है। आपको लग रहा था इतना बड़ा आयोजन हो पाएगा? आपने भी कहा था नहीं कर पाओगे, 1 महीने के नोटिस पे कैसे करेंगे। मैंने तो बिल्कुल कहा था, क्योंकि मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि इतने शॉर्ट पीरियड में जो आप प्लानिंग कर रहे थे। अब मेरे को याद है, तब भी आपने कहा था कि 10-12 हजार प्लेयर जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि वो पार्टिसिपेट करें। तभी मैंने कहा था कि इतने शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा अरेंजमेंट करना लगभग असंभव है। आपको तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सब प्लेयर, सब जितने भी एसोसिएशन के पदाधिकारी, सब लोगों का हमारे साथ प्यार है, सब मेहनत करते हैं, इसलिए मुझे मालूम था कि हो जाएगा। केंद्र सरकार से सहयोग मिला? केंद्र सरकार से ही सहयोग, बहुत जबरदस्त सहयोग मिला है, बहुत अच्छा सहयोग मिला है। आगे क्या रहेगा? आगे तो हरदीप पुरी जी बोल के गए हैं, आपने कुछ पैसे मांगे ही नहीं हमारे से, बहुत थोड़े मांगे, इतना आयोजन बड़ा तो मैंने देखा ही नहीं। दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन होना बहुत मुश्किल है। तो कह रहा आपने बहुत थोड़े पैसे मांगे, आप जितने कहोगे उतने देंगे, आयोजन करिए आप। तो अगले साल हो सकता है हम सितंबर के आसपास करेंगे, 2 साल पूरे हो जाएंगे जब सितंबर तक, अंदाजा करीब करीब तो सितंबर 2025 में करेंगे। जब आपने कहा था पार्टिसिपेशन का 10 से 12 हजार पार्टिसिपेशन, तभी हमें डाउट लग रहा था, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया था। और हमें डाउट था कि आप 10-12 हजार कर रहे हैं, हमें 5-6 हजार का भी डाउट लग रहा था। फिर भी इतना अरेंजमेंट, इतने बच्चे पार्टिसिपेट कैसे कर? ये अगर ये एग्जाम ना होते, इन दिनों एग्जाम भी चल रहे हैं, तो ये मुझे तो मालूम था ना कि कितने हो जाएंगे, नहीं तो ये 16-17 हजार आराम से होते, बहुत ही आराम से। लेकिन अब वे फिर भी काफी हो गए। आपको तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था जरूर होंगे, इतने प्लेयर आ जाएंगे। तो अगली बार ये पार्टिसिपेशन बढ़ेगा? अगली बार पार्टिसिपेशन नहीं देखना, जितना प्लेयर्स में उत्साह है, जितना प्लेयर्स अपना प्रदर्शन करने के लिए भाग भाग के आगे आ रहे हैं, हर जगह पे जितने भी वेन्यूज थी, इतने खिलाड़ियों ने भाग लिया, सारा उनका उत्साह देखने वाला था। असली बात ये यार, आपने स्टेडियम में भी देखा होगा प्लेयर कितने खुश हैं। आगे आने वाले टाइम में जब अगर हम एग्जाम के टाइम पे नहीं कराएंगे, तो कम से कम भी 20,000 प्लेयर होंगे आराम से। तालकटोरा में ही करवाएंगे? नहीं नहीं, नहीं होगा तालकटोरा में। क्योंकि इस बार भी हमने देखा कि बच्चे यहाँ भी भरे पड़े थे, बैठने की जगह तो थी नहीं, खड़े हुए थे। और बाहर भी बच्चे भरे पड़े थे। जब अनुराग ठाकुर जी आए थे, वो भी देख के हैरान थे इस पार्टी से। हाँ, वो भी बहुत खुश थे इस बात से कि भाई इतने बच्चे कैसे इकट्ठे करते हो, कैसे क्या करते हो, इतना बड़ा आयोजन कैसे करते हो। और वो 15 मिनट का समय दे के आए थे, उन्होंने 1 घंटा लगाया, क्योंकि वो बहुत खुश थे। उन्होंने भारत सरकार जो कर रही है उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कर रही है, उन्होंने भी सारा अपना सारा कुछ बताया कि हम खिलाड़ियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितना बजट बढ़ाया है। काफी बजट बढ़ाया है, बहुत ज्यादा, अनुराग ठाकुर जी के आने के बाद। और इस साल भी फिर 45 करोड़ बजट बढ़ा दिया। चलिए, तो एक ये बताइए कि जो किन कठिनाइयों का, क्योंकि इतना बड़ा अरेंजमेंट था, टाइम कम था, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको इन सब? कठिनाई तो देखो, जब वर्कर साथ अच्छे हों तो इतनी कठिनाई नहीं होती। तो हमारे साथ काम करने वाले बहुत अच्छे थे। हमारे साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी राकेश गुप्ता जी, हमारी ट्रेजरर सरोज शर्मा जी, हमारे डोंडियाल साहब पैटर्न हैं, और संजीव शर्मा जी ने
बहुत अद्भुत काम किया है। उन्होंने रात दिन मेहनत की है, बहुत मेहनत की है उन्होंने, तो इसलिए संभव हुआ। और खिलाड़ियों का मेरे साथ प्यार है, खिलाड़ियों भी जो हम कहते हैं वो मानते हैं, अनुशासन में रहते हैं, इसलिए आयोजन बहुत अच्छा हुआ। 44 गेम करवाए गए, प्लान था 44 करवाने का या बढ़ते चले गए? इसलिए कराए 43-44 गेम, क्योंकि जब अहमदाबाद में नेशनल गेम्स हुए थे पिछले साल, तो प्रधानमंत्री जी ने काफी गेम्स जो ट्रेडिशनल थे, को रूरल एरिया के गेम गोवा थे, वाले। वो वो अब तो उन्होंने वो करवाए थे, और उसके बाद फिर गोवा में भी उनमें से काफी हुए, तो वो सारे गेम ही मैंने जोड़ दिए। जब सरकार उनको कराने में आगे बढ़ रही है तो हमें भी करने चाहिए, क्योंकि जो ये प्लेयर्स हैं, जो इनका तो कहीं इनको मौका मिलता नहीं खेलने का, तो इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए खेलने के लिए, वो प्लेटफॉर्म हमने इनको दिया, इनका अच्छा प्रदर्शन हुआ, अभी आगे और मेहनत करेंगे, अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। भारत सरकार का रिकॉर्ड तोड़ा आपने। भारत सरकार का रिकॉर्ड तो हम क्या तोड़ सकते हैं, सरकार तो सरकार ही है। दिल्ली ओलंपिक अपने आप में एक ताकत हाँ, रखती है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक नहीं किसी इम्पोर्टेंट को, पार्ट है। इनको किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आयोजन होता है ये, लेकिन अब की बार बहुत आपने जैसे कहा रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है। चलिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्टेट एसोसिएशंस और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको क्या कहना चाहेंगे? स्टेट एसोसिएशन को मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जब मीटिंग बुलाई है, जब भी उनको बताया गया है कैसे करना है, कैसे, वो हमेशा तत्पर रहे हैं इस काम में, कोई पीछे नहीं हटे। और सभी खिलाड़ियों का तो जवाब ही नहीं है, खिलाड़ी तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल इशारे से चलते हैं, अनुशासन में रहते हैं। तो मेरा तो संदेश यही है कि प्लेयर्स के लिए कि भी सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें, मेहनत करें, आगे आने वाले टाइम में मेडल जीतें, और हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो इसी तरह हमारे दिल्ली ओलंपिक का साथ देते रहे। किट वगैरह भी दी गई है कुछ? किट कम पड़ गई है, अभी 8,000 तो हम ट्रैक सूट और 8,000 टी शर्ट, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी ने बहुत बड़े मिनिस्टर ने कहा यार इतनी दो दो कैसे क्यों दे रहे हो, मैं कहा जी हम तो देंगे, अब हमने तो बना दी, तो वो बट रही हैं तरीके से। ये इतना आसान काम नहीं है बांटना, अभी भी बाहर स्टेडियम के बट रही हैं, घर से भी बांटी हैं, और जिन्होंने बनाई है उन्होंने भी अपने गोदाम से बांटी। तो इतनी सारी किट अरेंज हो पाई? 10 दिन से रात दिन बनाने वाले लगे हुए थे, बहुत जोर शोर से काम चल रहा था, 24 आवर्स। चलिए, बच्चों को बहुत खुशी होगी। मैडम, फाइनेंस को लेकर कहाँ से फंडिंग आई? देखिए, इसमें सरकार ने हमारी बहुत सहायता की है। अनुराग ठाकुर जी ने, वीरेंद्र सचदेवा और वीरेंद्र सचदेवा जी ने, हरदीप सिंह पुरी जी ने, और बाकी सारी टीम का बहुत सहयोग है। और शायद उन्हीं के सहयोग से जो बहुत अच्छा ये इवेंट फाइनल हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है। और बहुत काफ़ी प्लेयर्स ने अब की बार पार्टिसिपेट किया है। 2015 में और 2018 में इतना गैदरिंग नहीं थी, बट अब की बार बहुत अच्छा प्रदर्शन, खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन। थैंक यू। सर, ये बताओ, स्पॉन्सर्स, हम बड़े बड़े स्पॉन्सर देख रहे हैं, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, इनको आप कैसे काबू कर पाए? नहीं, हमने किसी को अप्रोच नहीं किया, हमने सरदार हरदीप पुरी जी को बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है सर, आप ये हमारा समाधान करो। इन्होंने सभी जितनी ये तेल कंपनीज है, ओ एनजीसी है, इंडियन ऑयल है, गेल है, OIL है, भारत पेट्रोलियम है, इन सबको इन्होंने अपने ऑफिस से ही सबको बुला के कहा कि भाई ये गेम है, खिलाड़ियों का मामला है, इसमें मदद कीजिए। इन्होंने वहीं से ही अपना सारा सिस्टम चलाया। अनुराग ठाकुर आए, हरदीप पुरी जो है, दोनों में बहुत जोश दिखा है। मतलब बाहर जब हम देखा तो इतना नहीं, अंदर आने के बाद जोश दिखा उनमें, ऐसा क्या कारण? अनुराग ठाकुर जी तो सिर्फ 15 मिनट के लिए आए थे, पार्लियामेंट छोड़ के, उस दिन पार्लियामेंट चल रही थी, लेकिन उन्होंने जो यहाँ देखा, प्लेयर्स ही प्लेयर्स, हमारे तो प्लेयर्स ही होंगे, हमारे कोई इधर उधर के लोग तो होते नहीं है, उन्होंने देखा कि प्लेयरों में कितना जोश है, और उन्होंने प्लेयरों को जोश दिलाया भी बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो बहुत खुश थे। इंडियन ओलंपिक को कुछ कहना चाहेंगे? इंडियन ओलंपिक का तो मैं चलो 26 साल इंडियन ओलंपिक में रहा हूँ, तो इंडियन ओलंपिक का तो साथ जरूरी होता है, जैसे सरकार का साथ होता है तो इंडियन ओलंपिक का भी जरूरी होता तो इसीलिए मैंने पूछा कि आप इतने साल इंडियन ओलंपिक में रहे हैं, इंडियन ओलंपिक की क्या सपोर्ट, क्योंकि स्टेट एसोसिएशंस के वोटिंग राइट जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना खत्म हो गया, कुछ रिस्टोर होने की आशा है? है। नहीं, वो तो चलता रहेगा, लेकिन एफिलिएटेड तो सारी स्टेट एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ से है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और
सक्सेसफुल टूर्नामेंट इतने लेवल का हमने तो नहीं सोचा था। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमने नहीं सोचा था कि इस लेवल पे हो पाएगा, लेकिन इतना बड़ा आपने टूर्नामेंट का आयोजन किया और बच्चों में बहुत खुशी है। इतना 44 गेम्स आप करवा पाए और 11 साढ़े 11 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उस सक्सेसफुल आयोजन के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई। आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।